हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी लगभग शाम के 5 साढ़े 5 बज गए होंगे और आज हो गई है 22 अगस्त वार शनिवार। और अभी यहाँ पर मैं और रितिका देख रहे हैं जैसे रक्षाबंधन आ गया है, तो रक्षाबंधन पर पहनने के लिए इसने एक दो सूट पसंद किया था, तो बस मैं वही देख रही थी। इसकी तैयारी तो वैसे कई दिन से चल रही है और ये कई दिन से लगी हुई है ऑनलाइन सूट देखने में। इस बार इसने सोचा था कि मैं ऑनलाइन ही कोई जैसे सूट या ड्रेस वगैरह मंगवाऊंगी। और अभी रक्षाबंधन तो ये लगा लीजिए कि बिल्कुल जैसे नज़दीक ही आ गया है, बल्कि अभी तो ऑर्डर करेंगे ना तो रक्षाबंधन तक आएगा भी नहीं। और मैं आ गई थी चूल्हे के पास, अभी चूल्हा जलाकर दूध रखूंगी गर्म होने के लिए। ये बैठ गए थे दूध निकालने के लिए, बस अभी ये दूध निकालेंगे ना तब तक मेरी और रितिका की थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत चल रही थी। और उसके बाद फिर जैसे दूध निकालने के बाद मैंने चूल्हा जलाकर दूध रख दिया था गर्म होने के लिए और मैं यहीं पर बैठी थी। और इतनी देर में फिर आ गए थे कविता और गुल्लू। वैसे तो ये कल आने वाले थे, आज आने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं था, बस अचानक से ही प्रोग्राम बन गया और ये बिना बताए ही आए थे। और भाई टाइम भी थोड़ा सा मतलब लेट हो रखा है, दिन छिपने को आ गया था, लगभग 6:30 या 6:45 बज गए होंगे, इतना टाइम हो रखा था। कविता को तो जैसे अभी अपनी ससुराल जाना है, तो उससे पहले इनका मोटरसाइकिल खराब हो गया था, पंचर वगैरह हो गया था, तो ये सीधे यहाँ पर आ गए थे। अभी ये चले गए थे मोटरसाइकिल ठीक करवाने के लिए और तब तक हमने जैसे चाय वगैरह पी है। ठंडा मंगवाया था, ठंडा उठा कर रख दिया था, क्योंकि आते ही सबसे पहले तो देखिए चाय का ही, जैसे सफ़र में थोड़ा सा सिर दुखने लगा था ना, तो इसलिए इन दोनों ने चाय के लिए ही बोला था। और मैं बस इनको यहाँ पर यही बोल रही थी कि भाई पहले फ़ोन कर देते या फिर बता देते कि आने वाले हैं, क्योंकि कल का प्रोग्राम था तो उस हिसाब से फिर मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। इसका तो ये था कि ये कविता को छोड़कर जैसे जाने वाले था, लेकिन अभी बाइक ख़राब हो गई है तो अभी नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, दिन सा छिप गया है। टाइम लगभग ये लगा लीजिए कि भाई 7 बजने को आ गए हैं, तो अभी आ ही गए थे। तो बस फिर हम दोनों बहनें बैठ गए, फिर थोड़ी बहुत जैसे भाई अपनी शॉपिंग वगैरह की बातें की। फिर कविता मार्केट से ये साड़ी वगैरह लेकर आई थी, तो हम दोनों वो देखने के लिए बैठ गए थे। अब देखिए बहनें आपस में जैसे शॉपिंग करे, वो एक दूसरे को ना दिखाए ना तो बस अधूरी सी रहती है। सच बताऊं तो हम ज़्यादातर साड़ी वगैरह लेकर आते हैं ना, तो फ़ोन पर भी वीडियो कॉल वगैरह से या फ़ोटो से एक दूसरे से पूछते ज़रूर हैं कि कैसी आई हैं। और ज़्यादातर तो हमारा ये रहता है कि जैसे वहाँ से हमें भिवानी आना रहता है साड़ियाँ लेने के लिए, तो मैं तो इतना नहीं जा पाती हूँ, साड़ी वगैरह लेनी रहती मम्मी को, या फिर जैसे कविता आती है वहाँ से साड़ियाँ लेने के लिए तो कौशल चली जाती है। तो लगभग हम है ना कम 2 जन तो इकट्ठे होकर जाते ही हैं साड़ियाँ लेने के लिए। इस बार ये अकेली आई थी बाजार शॉपिंग के लिए। और भाई देखिए अकेली आए या ना आए, जैसे साड़ी वगैरह और शॉपिंग को देखने का तो अपना ही एक मज़ा होता है। तो बस अभी इसको मैंने बोल दिया था कि भाई आ ही गए हो तो थोड़ी सी देर बैठो, चाय पानी तो जैसे पी लिया था और ठंडा रख दिया था फ्रिज में, वो थोड़ी देर के बाद पियेंगे। फिलहाल तो चाय पी है और इत्मीनान से बैठकर बातें करते हैं। बल्कि मैं तो इसको अभी बोल रही थी कि भाई सुबह चली जाना। 1,000 रुपये दिए थे धोती के, मैं मिला के ए कैसी क्या रे री तू लेमन दे दे, लेमन दे दे, ला दे 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 दे। क्या हो गया, चीज मांगा है? तो जी बस अभी इसकी हो गई है ससुराल जाने की तैयारी। इसकी बाइक ठीक होकर आ गई थी, वैसे तो स्कूटी से भी चले जाते लेकिन मौका था, तब तक हम थोड़ी सी देर बैठ गए, दोनों बहनों ने बातें की। और मैंने तो इसको बहुत बोला था रात भर रुकने के लिए। एक तो है ना ये हो जाता है कि भाई पास पास हैं तो इतनी जल्दी से आना जाना जैसे इतना ही हो पाता कि भाई 1-2 घंटे रुकते हैं, रात भर के लिए तो कभी रुकना ही नहीं होता। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि भाई आज तो आ गई है और दिन भी ढलने को है, तो आज रुक जाए फिर कल सुबह चले जाए। लेकिन ये है कि भाई इसको जैसे कुछ ज़रूरी काम था और इसलिए ये आज के आ जाए, नहीं तो इन दोनों बहन भाई की कल आने की तैयारी थी। लिया मन दे दे। इतना टाइम क्यों लगा दिया, नो बता दे कौन सा ले आई ये गाड़ी। और क्या लाया, क्या मंगाया था? आलू और हरी मिर्च। हरी मिर्च कितनी तो है आपने? ये अपनी मर्जी से लिया है। हरी मिर्च की मैंने कही थी, छाल नहीं भरी आज तो मिर्चा की।
चलो टमाटर नींबू भी ले गल लिया नींबू तो मन मंगाए थे। तनु मैं था लेकिन ऊपर न उबड़ नहीं दे देता उबड़े सी ले आओ। जा करते जा जा जा। और भाई देखिए पहले से पता होता तो शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत स्पेशल भी बना लेती। बाकी गुल्लू तो जब भी आता है मैं उसके लिए आलू के पराठे ही बनाती हूँ। और सच बताऊँ तो फिलहाल है ना, हमारे घर में जैसे दूध दही मतलब भैंस दूध नहीं देती है, और मूल का दूध दही लस्सी वो देखिए हम खाते ज़रूर हैं, ये तो खा लेता है, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं रहता है। तो आज घर पर जैसे दही तो मैं हमेशा ही रखती हूँ, तो मैंने सोचा चलो भाई आज तो इसके लिए आलू के पराठे ही बना देती हूँ। और वो मुझे आलू के पराठे ही बनाने के लिए बोल कर गया था। और ये मैंने सुबह चने भिगोए थे। फिलहाल मैं जैसे रात को खाने में चने बनाने वाली थी, पीस कर इनकी सब्जी बना लेते, वैसे तो जैसे उबाल कर छूकने वाली नहीं थी। और बस अभी जैसे उबलने के लिए नहीं रखे थे, तो वो चने तो मैंने धोकर अच्छे से साफ़ करके फ्रिज में रख दिए हैं। और फिलहाल गैस पर रख दिए थे आलू उबलने के लिए। उसके बाद थोड़े से चाय नाश्ते के जैसे चाय पी थी तो वो बर्तन हो गए थे। तो फिलहाल बस मैंने जैसे आलू में 1-2 सीटी लगी तब तक किचन को समेट दिया। और फिर अपना जो भी 1-2 काम था वो किया। काम तो वैसे मैंने सारा निपटा ही रखा था, दूध भी गर्म हो रखा है, चूल्हे की आँच मैंने बिल्कुल बुझा दी है। क्योंकि बाद में जैसे मेरा वो क्या बोलते हैं रूटीन बदल गई ना, जैसे पहले चने बनाने वाले थे, उसके बाद फिर आलू की तैयारी हुई, तो ऐसे करते करते लेट हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया है टाइम। इस टाइम जैसे मैं आलू निकाल रही थी ना 8 बज गए थे मुझे सारी तैयारी करते करते। तो अभी आलू मैंने जैसे गरम गरम ही छील लिए थे, इतने अच्छे से ठंडे नहीं हुए थे। अभी ठंडे करने के लिए रखती तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता। तो बस मैंने ये मैसर ले लिया और इससे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जो लाल वाले आलू रहते हैं ना, इनके ऊपर मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा लगी हुई रहती, पर ये आलू है ना पराठे वगैरह बनाने के लिए बेस्ट रहते हैं। इनकी पिट्ठी इतनी अच्छी बनती है, एकदम बुरबुरी बुरबुरी सी, नमी नहीं रहती बिल्कुल भी। तो आलू मैसर से अच्छे से मैश करने के बाद फिर इसमें मैंने सारे रूटीन के मसाले डाल दिए हैं जो हम पराठों में डालते हैं। मैं तो देखिए जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था, साथ में नींबू का रस भी डालूंगी। लास्ट में थोड़ा सा खटास ज़्यादा रखा, काफ़ी सारी हरी मिर्च डाली हैं और बस साथ में थोड़ा सा काला नमक डाल लिया था। काला नमक से है ना पराठों वगैरह में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये सारा काम किया था ना इतनी देर में, जैसे आलू भी हल्के से ठंडे हो गए थे, तो पिट्ठी हमारी तैयार हो गई है। और एक बार वही मैंने चक्कर देख लिया था नमक वगैरह, क्योंकि हम नमक थोड़ा सा कम खाते हैं, ना के बराबर ही खाते हैं सच बताऊं तो। और ऐसा खाना है ना हर किसी को पसंद नहीं आता है, हमें तो अभी धीरे धीरे करके आदत हो गई है ऐसा ही खाने की। तो इसलिए मैंने बस पहले पिट्ठी को चक्कर देख लिया था, उसके बाद फिर थोड़ा सा नमक और मिर्च और मिक्स किया है। और मेरी सारी तैयारी हुई थी पराठे बनाने की। इतनी देर में फिर गुल्लू भी आ गया था, तो बस झटपट से मैंने इसके लिए गर्मा गर्म पराठे सेक दिए। क्योंकि अभी खाना खाने के बाद इसको जैसे कौशल और राधा के यहाँ पर जाना था, मैंने फ़ोन कर दिया था कि भाई पहले खाना खा लेना, पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। उसके बाद फिर जैसे भाई जाने के बाद थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और सर्दी तो है नहीं, गर्मियों का मौसम है, तो 10-11 बजे तक, तो 11 क्या आजकल तो 12 बजे तक भी जैसे सबका घूमना फिरना चलता रहता है। खाना वाना खाकर जाएगा ना तो इत्मीनान से ये है कि भाई थोड़ी सी देर जैसे बैठने का भी टाइम मिल जाएगा। तो बस अभी देखिए मौसम थोड़ी सी जैसे हवा चली है। और आज है ना शाम को 5 बजे हम दोनों माँ बेटी बाहर बैठे थे ना चूल्हे के पास, उस टाइम पर तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस हालत बिगड़ी हुई थी। वैसे तो देखिए पिछले 4-5 दिन से मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो रखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो खाना खाने के बाद फिर गुल्लू और ये तो बैठ गए थे, थोड़ी सी देर बातें करने लगे। और उसके बाद फिर मैंने इन दोनों बहन भाई को बोल दिया था खाना खाने के लिए। दही रखी थी वो ले ली है, और साथ में आलू के पराठे, थोड़ी सी मैंने चटनी बना दी थी, और वही लस्सी हो गई। बस यही था हमारा आज का स्पेशल डिनर। और बस अभी गुल्लू चला गया है और खाना पीना सब हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना सारा काम समेटा और फिर रात के 11-11:30 बजे तक हम सब ने बैठ कर की बातें।
और अभी सुबह के 5 या पौने 5 बजे होंगे, पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा। मैं उठी थी 4 सवा 4 बजे के आसपास। तो मैंने अंदर का अपना 1-2 काम किया है, उसके बाद फिर बाहर का जो भी मेरा भैंसों का काम रहता है 1-2 वो निपटाया है। और ऐसे करते करते है ना ये 4 से 5 बजे का 1 घंटा ना झट से निकल जाता है। वैसे तो अभी सब सोए हुए हैं, बस मैं उठ गई थी। आज मेरी आँख थोड़ी सी जल्दी खुल गई थी, बल्कि आज रात को थोड़ा लेट सोए थे, पर फिर भी सुबह में मेरी आँख 4 बजे खुल गई थी। उसके बाद थोड़ी सी देर तो जैसे ये रहता है ना कि भाई एकदम झट से तो हम उठकर काम पर लग नहीं सकते, आड़कस में ऐसे ही लेटी रही। फिर सोचा कि भाई गुल्लू को जाना है, इसने जैसे भाई रात को ही पूछ लिया था मैंने कि सुबह किस टाइम जाना है। वैसे तो आज संडे है, इसकी छुट्टी रहती है संडे को, पर पहले तो इसने ये बोला था कि थोड़ा सा लेट तक चला जाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो भाई इत्मीनान से सारा सब कर लेंगे। तो उस हिसाब से मैंने अपने दिन की शुरुआत की थी कि 4:30 बजे उठकर मैं अपने काम पर लग गई थी। सबसे पहले तो मैंने चूल्हे की साफ़ सफाई कर दी थी, और उसके बाद फिर अभी दही में मशीन लगा देते हैं। ये काम तो देखिए ऐसे रहते हैं कि भाई एक फिक्स टाइम टेबल है, ये तो करने ही करने हैं चाहे जो भी हो जाए। और दही के मामले में तो ये रहता है कि थोड़ा सा दिन चढ़ जाता है ना, फिर बस ये लगा लीजिए कि एक तो मक्खन अच्छा नहीं आता है, और दूसरा अगर सुबह के कामों की शुरुआत थोड़ी सी लेट सेट या ये हो ना कि भाई आज लेट हो गए, फिर तो पूरा दिन ऐसे ही निकलता है भागम भाग में। तो इसलिए आज मैंने है ना थोड़ा सा जल्दी उठकर अपने ये जो भी 2-4 काम थे वो निपटा दिए थे। तो चूल्हे की सफाई कर दी है, दही में मशीन लगा दी है, और उसके बाद फिर अभी ये उठेंगे दूध निकालेंगे तो खड़ भिगो कर रख दी है। और खड़ है ना हम सुबह ही भिगोते हैं, रात को भिगो कर नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं क्या बात है, गर्मी की वजह से या थोड़ी सी अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो इसलिए सुबह उठते हैं ना तो उठने के बाद जैसे 10-15 मिनट में फूल जाती है, तो उठते ही भिगो कर रख देती हूँ। और दूसरा ये भी रहता है कि जैसे सुबह मैं तो थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ और ये लेट उठते हैं, तो उठने के बाद भिगोते हैं ना तो दूध काटने के टाइम तक अच्छे से भीग जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने चूल्हे पर अभी मिट्टी लगा दी। वैसे तो देखिए चाट बनाई थी ना कल, जैसे तो चूल्हा बिल्कुल फूटा हुआ है। कल क्या 2-3 दिन से चूल्हे पर ही बन रही है चाट। सोचा था कि इस पर मिट्टी लगाऊंगी, लेकिन फिलहाल बस लिपाई पुताई करके छोड़ दी है। और आज जैसे गुल्लू को तो जाना ही है, तो ये उठ गए थे, ये तो बैठ गए दूध निकालने के लिए। और मेरा ये था कि भाई पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि किसी के जाने के बाद फिर झाड़ू नहीं लगाते हैं ना, और झाड़ू में देखिए टाइम कितना ज़्यादा लगता है। तो सुबह जैसे अंदर की झाड़ू तो मैंने सुबह सबके उठने से पहले ही लगा दी है। डेली तो देखिए मेरा ये रहता है कि हमेशा मैं पहले चूल्हे के पास आती हूँ, लेकिन आज सुबह उठकर मैंने बस अंदर की झाड़ू लगा दी थी। और पोछा आज कर दिया है स्किप, आज पोछा नहीं लगाएंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन ये है कि सबके उठने के बाद फिर घूमना फिरना शुरू हो जाता ना, फिर तो ये लगा लीजिए कि काम हो ही नहीं पाता है। तो बस झाड़ू का काम मेरा लगभग पूरा हो गया है। बस आंगन जैसे जहाँ पर खाट वगैरह रहती है ना, वो थोड़ी सी जगह रह गई थी, वहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए मैंने रितिका को बोल दिया था। तो ऐसे करके बस झाड़ू का काम कंप्लीट किया, फिर गोबर उठाया। और फिर मैंने सोचा कि भाई अभी है ना, उसने बोल दिया था कि मुझे जाना है, कुछ काम आ गया था, जाने वाला था थोड़ा सा लेट, पर अभी उसकी झटपट से जाने की तैयारी हो गई थी। तो ये मैंने जैसे इन्होंने दूध निकाल दिया था, तो बिल्कुल थोड़ी सी खीर बनाई है 2 कटोरी के आसपास। झटपट से चूल्हे पर दूध गर्म किया है, गैस पर दूध गर्म किया और सेवइयाँ डाल दी हल्की सी फ्राई करके। पहले मैंने सोचा था जैसे चूल्हे की लिपाई की थी, सोचा तो मैंने पहले भी यही था कि भाई सेवई बना लूँगी, पर चूल्हे पर बनाने वाली थी। फिर इसकी एकदम से जाने की तैयारी हो गई, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी गैस पर ही बना लेती हूँ। अभी देखिए राखी का त्यौहार तो आ ही गया है, तो भाई अभी मेरा तो राखी पर जाना होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी से भाई राखी पर मैं जाती नहीं हूँ। हम 4 हैं ना, तो हम चारों में से कोई सी भी एक जाती है। तो इस बार मुझसे जो मेरी छोटी सिस्टर है ना, वो जाने वाली है, और इतनी जल्दी से जैसे जाना हो ही नहीं पाता। कहीं कहीं तो देखिए जैसे जितनी भी बहनें रहती सभी जाती हैं, सबका त्यौहार मनाने का अपना अपना तरीका रहता है। और हमारा ये है कि हम में से कोई एक जाती है, और बाकी जैसे राखी वगैरह सब हम उसी के हाथ भेज देते हैं। हम सब मिलकर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि देखिए सबके घरों का कुछ ना कुछ काम रहता ही है। वैसे देखिए देखा जाए तो राखी का त्यौहार तो हम बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है।
तो अभी तो राखी बिल्कुल नज़दीक आ गई है और सच बताऊं तो जैसे किसी का आना जाना होता है ना राखी के आसपास, जैसे अभी राखी के 4-5 दिन रह गए हैं और 1-2 दिन बाद तक तो हमारा ये त्यौहार चलता ही रहता है। तो अभी ये आ गया था तो मैंने सोचा चलो भाई हम तो अपना राखी का त्यौहार इस बार 4-5 दिन पहले ही मना लेते हैं। तो बस इसको सुबह उठकर जैसे अभी नहा धोकर ये तैयार हो गया था, चलिए अभी हम अपना ये त्यौहार सेलिब्रेट कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा कुछ तैयारी तो मेरी हो नहीं पाई क्योंकि इसने मुझे बताया ही नहीं था। संडे को इनको आना था लेकिन फिर भी इनका जैसे घर पर आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये कविता को छोड़कर आधे रास्ते से ही वापस जाने वाला था और मैं इसको कई दिन से बोल रही थी, पर होता है ना कि घरों के कामों में हमारा हमेशा ये रहता है कि भाई काम है। और कल देखिए अचानक से दोनों का आना हो गया। खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई, बस ये है कि भाई मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई। वैसे तो त्योहार तो देखिए मन का होता है, हम क्या बनाते हैं और क्या खिलाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, वो सब तो देखिए मेरे हिसाब से जैसे भाई जितना जो हो जाए सही है। तो अभी चलिए इस बात को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिलहाल मैंने इसको राखी बांध दी है। और सेंई है ना बहुत ज़्यादा गर्म थी लेकिन इसकी जल्दी ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो मैंने एक कटोरी में बस 2 चम्मच सेंई झटपट से ठंडी की थी और उसके बाद बस अभी राखी बांध दी है। चाय बनी थी और चाय भी रखी हम दोनों बहन भाई की ठंडी हो रही थी और यहाँ पर हम दोनों की चल रही थी मजाक मस्ती। तो चलिए अभी इत्मीनान से बैठकर चाय पी लेते हैं और 1-2 यहाँ पर हमने फ़ोटो क्लिक करवाई थी। और देखिए बिंदी वगैरह लगाना वो सब हमारे यहाँ नहीं करते हैं क्योंकि जब भी मैं मायके जाती हूँ या फिर हमारे मायके से कोई आता है ना जैसे, तो आप सबका यही कमेंट रहता है कि दीदी आप जैसे अच्छे से तैयार नहीं होते। तो जी देखिए हमारे यहाँ पर जैसे मायके से कोई भी आता है ना, भाई हो या फिर पापा हो, तो उनके सामने जैसे मेकअप वगैरह बिंदी वगैरह ये सब नहीं लगाते हैं। और ये सब का अपना अपना जैसे एक ये लगा लीजिए कि भाई चलन होता है। और दूसरी मन की भी बात होती है। अभी हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, 20 क्या जैसे कविता की शादी को तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसको भी आप सबने कल देखा ही होगा, वो मायके से आई थी तो उसको भी जैसे हम जैसे रहते हैं ना वैसे ही रहने की आदत हो गई है। तो बस अभी चाय पीने के बाद इसको भी विदा कर देते हैं और आप सबसे भी विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी को सुबह की राम राम।